प्यारे विद्यार्थियों, आज क्लास 11th की सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा रहे हैं। उसमें आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी बताने वाले हैं। जैसा कि आपने क्लास 10th में भी इसको पढ़ा होगा, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। समांतर श्रेणी होती क्या है? ऐसी श्रेणी जिसके किसी पद और पूर्व पद का अंतर सदैव समान हो, राइट? या ऐसी श्रेणी के पदों को जिसके पद प्रत्येक पूर्व पद में एक नियत संख्या जोड़ने या घटाने में प्राप्त हो, यानी कि ऐसा प्रोग्रेशन हो जिसमें किसी भी टर्म और उसके प्रेसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस हो सदैव कांस्टेंट हो। और यही जो कांस्टेंट होता है इसी को सार्वंतर कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जो पद और पूर्व पद का अंतर होता है इसी को सार्वंतर बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। जैसे ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी आपको बनानी हो तो बहुत सरल है बनाना कि आप जैसे 2 लिख लीजिए, कोई कांस्टेंट टर्म बार बार इसी में जोड़ते रहिए। जैसे आप कोई टर्म ले लीजिए, बार बार उसी में जोड़ दीजिए, जैसे 2 3 5 3 8 3 11 3 14 3 17, तो ये समांतर श्रेणी मिल जाएगी। तो ऐसी श्रेणी के पदों को जिसके पद कैसे प्राप्त होते, पूर्व पद में एक नियत संख्या जोड़ने पर। जैसे 2 है, इसमें नियत संख्या 3 जोड़े 5 है, फिर नियत संख्या 3 जोड़े 8, फिर नियत संख्या 11, फिर 3 14, फिर 17। तो ऐसी श्रेणी के पदों को जिसके पद कैसे प्राप्त होते हैं, प्रत्येक पूर्व पद में एक नियत संख्या जोड़ने पर या घटाने पर। घटा भी सकते हो, जैसे 10 है, 2 घटा दीजिए आप 8, 2 घटा दीजिए 6, फिर 2 घटा दीजिए 4, ऐसे प्लस हो। मतलब इसमें खूबी होती है कि ऐसी प्रोग्रेशन है, ऐसी श्रेणी है जिसके किसी भी पद और पूर्व पद का जो डिफरेंस होता है वो सदैव कांस्टेंट होता है। देखिए, 8 में 10 गया ऋण 2, 6 में 8 गया ऋण 2, 4 में 6 गया ऋण 2, 5 में 2 गया 3, 8 में 5 गया 3, 11 में 8 गया 3, 14 में 11 गया 3, 17 में 14 गया 3। तो ऐसी श्रेणी जिसके किसी पद और पूर्व पद का अंतर जो होता है अचर होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन कहलाता है। मतलब कोई भी डिफरेंस ऑफ एनी टर्म एंड इट्स प्रेसीडिंग टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। ऐसी प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं? अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जान गए कि समांतर श्रेणी में ध्यान दीजिएगा कि जो पद और पूर्व पद का अंतर है इसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। और इसको स्मॉल डी से व्यक्त करते हैं। अब आपको हम समांतर श्रेणी का व्यापक पद ज्ञात करना सिखाएंगे। जनरल टर्म, nth टर्म ऑफ एनईपी, यानी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालना। मतलब कोई भी समांतर श्रेणी हो उसका व्यापक पद हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप देखिए, उसको सीखिए। कि जैसे आपको पता है कि जैसे प्रथम पद मिल गया, उसी में बार बार ऐड कर रहे हैं। तो मान लीजिए प्रथम पद ए है, ऐसे ही व्यक्त करते हैं। अब डी बार बार ऐड करिए, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d। ये समांतर श्रेणी ही होगी। और यहाँ d जो है कॉमन डिफरेंस है और a फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद है। तो अगर आप देखिए, पहला पद क्या है? t1 a, और t2 क्या है? a + d, और t3 क्या है? a + 2d, t4 क्या है? a + 3d, t5 क्या है? a + 4d। आप देखिए, अगर इसको सिर्फ समझिए, यहाँ देखिए t1 है तो 0d है, ध्यान दीजिएगा, इसमें d नहीं था, एक कम d। t2 है, देखिए 1d, t3 है तो 2d, t4 है 3d, t5 है तो 4d, एक कम है, इससे एक कम है, 4 से 3 है, 3 2 है, 2 है, 1 है, 1 है, 0 है। तो अगर ऐसे हम tn बनाएं क्या होगा? a + n - 1 × d, एक कम d। tn बराबर हुआ a + n - 1d। यानी कि आपने परिभाषा से इसको बनाया। परिभाषा क्या थी? ऐसी श्रेणी के पदों को जिसके पद प्रत्येक पूर्व पद में एक नियत संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होते हैं, समांतर श्रेणी कहलाती है। और यही नियत संख्या को सार्वंतर कहते हैं, जिसको स्मॉल डी से हम व्यक्त करते हैं।
तो ऐसी श्रेणी के पदों को जिसके पद कैसे प्राप्त होते, प्रत्येक पूर्व पद में एक नियत संख्या जोड़नी। ए था डी जोड़े ए प्लस डी, फिर डी जोड़े ए प्लस 2d, फिर डी जोड़े ए प्लस 3d, फिर डी जोड़े ए प्लस 4d अप टू 100। तो यहाँ पहला टर्म t1 क्या हुआ, a प्लस 0d, इसमें d तो है नहीं, दूसरे पद में 1d है, तीसरे पद में देखे 2d, चौथे में 3d, पांचवें में 4d। तो व्यापक स्तर पर अगर इसको लिखे tn, यंत्र मतलब व्यापक क्रम है, इससे आप कोई भी पद निकाल सकते हैं। n की जगह 4 रख दीजिए, चौथा पद 5 रख दीजिए, पांचवा पद 3 रख दीजिए, तीसरा पद। तो tn का सूत्र हुआ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हुआ। अब एक चीज और समझिए कि अगर कोई श्रेणी है उसमें अगर पदों की संख्या n होगी तो nवां पद ही तो अंतिम पद होगा ना। अगर कोई ऐसी श्रेणी है जो फाइनाइट प्रोग्रेशन है, अगर पदों की संख्या n है नंबर ऑफ टर्म्स, तो nth टर्म ही तो लास्ट टर्म होगा ना। बोलो, अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100वां ही बच्चा तो अंतिम बच्चा हो। तो अगर मेरी बात ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी भी श्रेणी में पदों की संख्या n है तो nवां पद ही अंतिम पद होगा। तो अंतिम पद का सूत्र l बराबर tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद का ये सूत्र हुआ l बराबर, लेकिन पदों की संख्या n हो तो nवां पद ही अंतिम पद होगा। तो l बराबर tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपने सीखा समांतर श्रेणी क्या है, ऐसी श्रेणी के पदों को जिसके पद प्रत्येक पूर्व पद में एक नियत संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होते हैं, समांतर श्रेणी कहलाती है। यानी कि ऐसी श्रेणी जिसके किसी पद और पूर्व पद का जो अंतर है वो समान हो, समांतर श्रेणी। पद और पूर्व पद के अंतर को ही सार्वंतर कहते हैं। ऐसे हम तमाम ऐसे ही उदाहरण देखते हैं, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 5, 10, 15, 20, 25 अंतर समान हो, समान अंतर हो तो नाम पड़ा समांतर श्रेणी। ठीक, तो ये आपने इसका व्यापक पद निकालना सीख लिया। अब हम समांतर श्रेणी में क्या करेंगे, अंत से कोई पद ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद ए है, फिर a प्लस डी है, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d, लास्ट का टर्म अगर l है तो l के पहले देखिए बेटा d जोड़े है तो अगला मिला है। देखो इसमें d जोड़े तो अगला मिला, d जोड़े तो अगला मिला, तो d घटाएंगे तो पिछला मिलेगा। जैसे a पता इसके पहले वाला चाहिए, d घटा दीजिए, इसमें d घटा दीजिए, इसमें d घटा दीजिए, मिले। इसी प्रकार l के पहले क्या होगा, l माइनस डी। अंतिम पद अगर l है तो l के पहले l माइनस डी, भाई d जोड़ेंगे तो अगला मिलेगा और d घटाएंगे तो उसके पीछे वाला पद मिलेगा। तो l के पहले l माइनस डी, उसके पहले l माइनस 2d, उसके पहले l माइनस 3d, तब तो समान। तो अंत से पहला पद देखिए, अंत से अगर कोई पूछे पहला पद तो क्या होगा, बोलो l। ठीक, अंत से दूसरा पद, अंत से दूसरा पद देखिए, सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा, क्या होगा l माइनस डी। अंत से तीसरा पद क्या होगा, अंत से तीसरा पद क्या होगा, कोई बच्चा बोलो, l माइनस 2d। अंत से चौथा पद अगर कोई पूछे क्या होगा, l माइनस 3d। अब इसका भी व्यापक हम बनाते हैं। अंत से आठवां पद, अंत से आठवां पद क्या होगा, l माइनस r माइनस 1 इंटू डी। तो आर्थ टर्म फ्रॉम इंड निकाले l माइनस r माइनस 1 इंटू डी। इसमें अंतिम पद जरूरी है, अंतिम पद आपको ज्ञात होना चाहिए। तो अंत से कोई भी पद हम निकाल सकते हैं। प्रारंभ से nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और अंत से rवां पद का सूत्र हुआ l माइनस r माइनस 1 इंटू डी। देखिए समांतर श्रेणी के कुछ प्रगुण हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए समांतर श्रेणी में एक खूबी होती है कि प्रारंभ से और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल सदैव कांस्टेंट होता, अचर होता है, और a प्लस l के बराबर। देखिए प्रथम पद क्या है a, अंतिम पद क्या है l, तो योगफल क्या हुआ a प्लस l। प्रथम देखिए द्वितीय पद प्रारंभ, जितना आप प्रारंभ से बदलेंगे वही अंत से मिलेंगे। प्रारंभ से दूसरा पद क्या है a प्लस डी, अंत से दूसरा पद l माइनस डी। जब योग करेंगे तो a प्लस डी में l माइनस डी जोड़ेंगे तो ये अंत से देखिए
प्रारंभ से दूसरा पद और अंत से दूसरा पद, तो डी से डी कट गया, फिर ए प्लस एल आ गया। प्रारंभ से तीसरा पद लेंगे तो ए प्लस 2d, अंत से तीसरा पद लेंगे तो एल माइनस 2d, योग करेंगे 2d कैंसिल, ए प्लस एल, यानी कि और प्रारंभ से अगर एनवा पद लेंगे तो ए प्लस एल माइनस 1 इंटू डी, अंत से एनवा पद एल माइनस 1 सिखाया आपको, अंत से कोई पद निकालना, जोड़ेंगे तो कैंसिल हो गया, ए प्लस एल। यानी कि प्रारंभ और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर होता है और ए प्लस एल के बराबर। यानी कभी भी कोई समांतर श्रेणी है, जैसे आप देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, देखिए ये तो प्रारंभ से पहला पद और अंत से पहला पद 18 तो 20, देखिए 4 और 16 20, 6 और 14 20, उतनी ही दूरी लेना, 8 और 12 20 और 10 और 10 20। देखिए प्रारंभ से 5वां पद है, अंत से भी 5वां पद है, 10 और 10 20। आगे बढ़ते जाइए, तो प्रारंभ और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर होता है। ये आप जानिए, कोई भी समांतर श्रेणी हो, प्रारंभ से जो पद लेंगे अंत से भी वही पद लेंगे, तो दोनों का योगफल सदैव अचर होता है। और इसका हम यूज जो है अभी आगे करेंगे, जब हम n पदों का योगफल निकालेंगे, तो उसमें इसी के प्रयोग से जो है उसका प्रूव किया गया। विद्यार्थियों देखिए, समांतर श्रेणी में एक प्रॉपर्टी और भी होती है, उसको भी देखिएगा, समझिएगा और खुद ट्राई करिएगा। जैसे आप समांतर श्रेणी 10, 13, 16, 19, 22 ऐसे जो समान है, समान अंतर है, देखिए सब जगह समांतर श्रेणी है। अगर सभी पदों में एक नियत संख्या जोड़ दी जाए, कोई भी नियत संख्या जोड़ दी जाए, तो जो श्रेणी मिलेगी वो भी समांतर ही होगी और उसका सार्वंतर वही होगा जो पहले था। ध्यान दीजिएगा, इसका सार्वंतर 3 है, कॉमन डिफरेंस देखिए 3 है। अगर सभी पदों में कोई टर्म जोड़ दिया, जैसे 5 जोड़ दीजिए, देखिए 10 5 15, 13 5 18, 16 5 21 और 19 5 24 और 22 5 27। देखिए यहां देखिए ये समांतर ही है, देखिए डिफरेंस हर जगह बराबर है और सार्वंतर जो पहले था वही। यानी कि सभी पदों में अगर एक नियत संख्या जोड़ दी जाए तो जो उपलब्ध श्रेणी होगी उसी सार्वंतर वाली एक समांतर श्रेणी होगी। यानी कि अगर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये समांतर श्रेणी है। अगर सभी में k जोड़ दिया जाए तो a प्लस के, a प्लस डी प्लस के, a प्लस 2d प्लस के, a प्लस 3d प्लस के, ये देखिए ये समांतर श्रेणी ही है और सार्वंतर पहले d था तो यहां भी d है, इसमें इसको घटाइए, k भी कैंसिल होगा, a भी d ही आएगा। और सभी पदों में अगर एक नियत संख्या घटा भी दी जाए तो भी सार्वंतर वही रहेगा और जो उपलब्ध श्रेणी रहेगी समांतर श्रेणी ही रहेगी। यानी कि उपलब्ध श्रेणी उसी सार्वंतर वाली जो है एक समांतर श्रेणी मिलेगी। सभी में कुछ घटा दीजिए, जैसे 10 है, कुछ घटा दीजिए, 2 घटा दीजिए तो 8 हो जाएगा, 13 में 2 घटा दीजिए 11, 16 में 2 घटाइए 14, 19 में 2 घटाइए 17, 20। देखिए तो देखिए 3 ही है सार्वंतर समांतर श्रेणी। यानी जोड़ने पर और घटाने पर सभी पदों में एक नियत संख्या जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, समांतर श्रेणी ही मिलेगी और उसका सार्वंतर वही होगा जो पहले था। अगर सभी पदों में, समांतर श्रेणी के सभी पदों में किसी नियत संख्या का गुणा कर दे तो क्या होगा? देखिए बच्चों, अगर समांतर श्रेणी के सभी पदों में किसी नियत संख्या का गुणा कर देंगे तो जो उपलब्ध श्रेणी होगी वो समांतर ही होगी, लेकिन अब की सार्वंतर बदल जाएगा, सार्वंतर में भी उस संख्या का गुणा हो जाएगा। जैसे आप देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, यही है। अगर आप किसी का गुणा, देखिए यहां सार्वंतर कितना है बोलिए, 5 5 5 5 5 5, समांतर श्रेणी है। सभी पदों में आप गुणा करना चाहते हैं, मान लीजिए 2 का गुणा करना चाहते हैं तो 5 दूनी 10, 20, 30, 40, 50, 60। देखिए समांतर श्रेणी है, 10 का अंतर, लेकिन अब सार्वंतर बदल गया। यहां सार्वंतर कितने का था? 5 का था, यहां सार्वंतर 10 का हो गया। यानी सार्वंतर में भी 2 का गुणा हो गया। यानी कि यहां सार्वंतर बदल जाता है गुणा करने पर। यानी कि यदि कोई समांतर श्रेणी है, उसके सभी पदों में एक नियत संख्या का गुणा कर दिया जाए तो जो उपलब्ध श्रेणी होगी वो जो है समांतर ही होगी, लेकिन उसके सार्वंतर में भी उस नियत संख्या का गुणा हो जाएगा, सार्वंतर अब की बदल जाएगा।
अगर डिवाइड कर दिया जाए अशून्य संख्या का, नॉन जीरो नंबर्स का, शून्य का डिवाइड करेंगे तो परिभाषित हो जाएगा। अशून्य का अगर डिवाइड कर दिया जाए सभी में तो भी उपलब्ध श्रेणी समांतर ही होगी, लेकिन यहां भी सार्वंतर भी बदल जाएगा। यहां सार्वंतर में भी उसका डिवाइड हो जाएगा। जैसे आप यहां देखिए 10 है, आप किसका डिवाइड करना चाहते हैं, जैसे 10 का ही डिवाइड कर दीजिए। यहां सार्वंतर कितना है, 10 है ना, तो 10 का डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो देखिए ये भी समांतर श्रेणी है, लेकिन यहां सार्वंतर 10 था और यहां सार्वंतर 1 है, यानी कि सार्वंतर में भी उसका डिवाइड हो गया। यानी कि अशून्य से भाग देना है, अशून्य संख्या हो, शून्य से नहीं डिवाइड करना है। तो आपने समझा कि जोड़ने पर भी समांतर श्रेणी, घटाने पर भी समांतर श्रेणी, गुणा करने पर भी समांतर श्रेणी, डिवाइड करने पर भी समांतर श्रेणी। बस अंतर इतना है कि जोड़ने घटाने पर सार्वंतर नहीं बदलता है, लेकिन गुणा करने पर और डिवाइड करने पर सार्वंतर बदल जाता है। उस नियत संख्या का उस सार्वंतर में भी, मतलब उस नियत संख्या का सार्वंतर में भी डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करोगे, गुणा करोगे, गुणा। यहाँ आपने देखी 5 का अंतर था, 2 का गुणा किए, सार्वंतर 10 हो गया, उसमें भी 2 का गुणा, डिवाइड किए, यहाँ सार्वंतर 10 था तो 10 का डिवाइड किए, सार्वंतर में भी 1 का डिवाइड हो गया। तो आज आपने समांतर श्रेणी का वो कॉन्सेप्ट सीखा जो आपने पहले हाई स्कूल में पढ़ा है। कल के वीडियो में आपको आगे हम पढ़ाएंगे और इसका जो है यन पदों का योगफल सिखाएंगे और कुछ और प्रॉपर्टी के साथ हम कल फिर आपको मिलेंगे।